हाँ जी, प्रणाम साथियों। मैं गोरक्षक संजय हुआ। और साथियों, अगर आपके घर में दूध आता है और आप भी दूध पीने के शौकीन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो के बाद दूध को लेकर के आपकी आंखें खुलने वाली हैं। और पिछले कई सालों से हम गौ माताओं की सेवा में लगे हुए हैं और पिछले कई सालों से हम जो है गौ माताओं के लिए निःशुल्क चिकित्सालय चला रहे हैं, एम्बुलेंसें चलाई हुई हैं। तो पिछले कई सालों में हमने अनुभव किया कि जो आज हमारे घरों में दूध आता है उसकी गुणवत्ता कितनी है और उस दूध के पीछे जो है क्या क्या सच्चाइयाँ छुपी हुई हैं और क्या क्या बीमारियाँ उस दूध के पीछे छुपी हुई हैं। तो साथियों, आपके घर में जो दूध आता है वो चाहे आपका कितना ही जो है खास आपका मित्र आपके आसपास का डेयरी वाला क्यों ना हो या कहीं दूर से आपके घर में दूध आता है, तो साथियों आपके घर को बीमारियों से बचाने वाला कोई नहीं है। और इस दूध को पी करके आपके परिवार की सेहत के ऊपर जो असर पड़ने वाला है वो शायद आपको फिलहाल पता भी नहीं है। और इस वीडियो के माध्यम से वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो साथियों, आज दिल्ली के अंदर आप सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हजारों ही नहीं लाखों की तादाद में गौ माताएं रोडों पर घूम रही हैं। लोगों को लगता है कि ये गौ माताएं वैसे ही लावारिस हैं और ये रोडों पर घूम रही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारी की सारी गौ माताएं डेयरी वालों ने खरीद करके इनको रोडों पर छोड़ा हुआ है, ताकि उनको रखने की जगह की व्यवस्था ना करनी पड़े, उनको चारा ना डालना पड़े, उनको अच्छा जो है अपनी जेब से पैसा खर्च करके गौ माताओं को ना खिलाना पड़े। तो उसके बाद जब गौ माताएं रोड पर जाती हैं तो आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर अलग अलग बहुत बड़े बड़े जो है कूड़ा घर है, जिनको हम खत्ता बोलते हैं, उन खत्तों पर ये गौ माताएं पूरा दिन अपना जो है पेट भरने के लिए मुंह मारती हैं। और उस मुंह मारने में कितनी गंदगी उनके पेट के अंदर जाती है, कितनी पॉलीथीन उस के जो है पेट के अंदर जाती है। हमारे घरों में जब दूध आता है तो हम सोचते हैं कि हमने दूध के पैसे जो है दिए हैं दूधिए को, डेयरी वाले को, तो हमारा अधिकार है उस दूध को पीने के लिए। साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस दूध के पीछे आप पैसे तो दे रहे हो, वो तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन उस दूध के पीछे हमारी जो गौ माताएं हैं, जो हमारी पूजनीय गौ माता है, जिनकी हम पूजा करते हैं, उस गौ माता को कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं। वो कष्ट आप पैसे दे करके उनके कम नहीं कर सकते। आप पैसे दे करके उस दूध का कर्ज नहीं उतार सकते। साथियों, आज के बाद आप ध्यान देना रोडों पर कि कितनी सारी गौ माताएं आपको दिखाई देंगी जो कि रोडों पर घूम रही हैं। वो जो है रोडों पर गाड़ियों के आगे आने को मजबूर है, उन पे रोड पे जो है उनके एक्सीडेंट होते हैं, रोड पे उनकी जान चली जाती है। और ऐसा ही नहीं, जब वो 50-50 किलो 60-60 किलो पन्नियाँ जब वो खाती हैं गौ माताएं और जब उनका स्वास्थ्य खराब होता है, जब वो हमारे चिकित्सालय तक पहुंचती हैं, तो हम जो है बहुत से हमने दृश्य ऐसे देखे हैं। डॉक्टर साहब से जो है हमने एक्सपायर होने के बाद बहुत बार पोस्टमार्टम भी करवाए हैं। और यकीन मानिए 60-60 70-70 किलो जो है पन्नियां गौ माताओं के पेट से आज निकल रही हैं। और पन्नियां खाने के बाद जो उनकी मौत होती है वो बेहद ज़्यादा तड़प तड़प कर होती है। तो आप जो अपने घर में दूध पी रहे हैं, आप जो पैसे का दूध पी रहे हैं, पैसे पैसे लगा करके भी आप अगर जो है दूध आप मंगवा करके पी रहे हैं, तो साथियों उस दूध के अंदर वो गौ माताओं का जो कष्ट है वो जो है मिल करके आ रहा है। और हजारों ही बीमारियां आपके परिवार को दूध के रूप में आज सौंपी जा रही हैं। इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को समझ आ सके कि इस दूध का कर्ज नहीं चुकने वाला। और जब तक हम इस दूध को पीना बंद नहीं करेंगे, ये गौ माताएं इसी प्रकार रोडों पर घूमती रहेंगी, पन्नियां खाती रहेंगी और अपनी जान देने को मजबूर रहेंगी। आज हमारी गौ माताओं की जो कदर है वो इसीलिए घटी है क्योंकि अब इनको घर की बजाय रोडों पर छोड़ना शुरू कर दिया है। और डेयरी वालों ने आज इतना आतंक मचाया हुआ है कि हमारी एम्बुलेंस जब गौ माताओं को लेने के लिए जाती है, जब गौ माता रोड पर बीमार हो जाती है और हमारी
एम्बुलेंस जब लेने के लिए पहुंचती है तो हमारे जो सेवा साथी हैं उनके साथ हाथापाई की जाती है, उनको मारने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ तक इन डेयरी वालों का जो है आतंक बढ़ा हुआ है। इस आतंक को ख़त्म करने के लिए हमें आप सभी के साथ की ज़रूरत है। आप सभी हमारा साथ देंगे तभी हम अपनी गौ माता को बचा पाएंगे, तभी हम अपने सनातन धर्म को बचा पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और आज ही इन डेयरी वासियों से, इन डेयरी वालों से दूध लेना बंद करें। जय श्री राम, जय गौ माता।